नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज की खास पेशकश। पति बना हैवान। मुंबई उपनगर कांदिवली में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे की गला दबाकर आत्महत्या करने का नाटक करने वाले आरोपी पति को आखिरकार समता नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 40 वर्षीय इस आरोपी पति का नाम शिवशंकर सुकेंद्र दत्ता है और वह दोहरे हत्याकांड के ही मामले में बोरीवली के स्थानीय अदालत से पुलिस हिरासत में है। अनैतिक संबंध के शक में उसने पहले पत्नी का गला घोटा और फिर आत्महत्या करने की तस्वीर बनाई। लड़के ने हत्या देखी थी, वह हत्या का गवाह था, इसलिए उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और खुद फांसी लगाने का नाटक करते हुए मौके से भाग निकला। पुलिस जांच में यह घटना सामने आते ही पुलिस ने शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पिछले 1 साल से शिवशंकर दत्ता अपनी पत्नी पुष्पा और 8 साल के बेटे के साथ कांदिवली पूर्व नरसीपाड़ा स्थित डिलक्स होटल के पीछे सरस्वती चौल में रह रहे थे। शिवशंकर और पुष्पा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। पुष्पा भी स्थानीय लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। शिवशंकर टेम्पो चालक है और उसकी पत्नी गृहिणी है। उसका बेटा उसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था। सोमवार दोपहर 12:30 बजे शिवशंकर घर आया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर पुष्पा ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसे संदेह हुआ, इसलिए वह स्थानीय निवासियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को फांसी पर लटका देख स्थानीय निवासी हैरान रह गए। इसकी जानकारी मिलते ही समता नगर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में समता नगर पुलिस ने 2 अलग-अलग एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस उपायुक्त स्मिता पाटिल ने दोहरी आत्महत्या की इस घटना को गंभीरता से लिया और समता नगर पुलिस को जांच के आदेश दिए। शुरुआती अटकलें यह थी कि पुष्पा ने पहले अपने 8 साल के बेटे को फांसी पर लटकाया होगा और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन शिवशंकर के बारे में जानकारी निकालते समय पुलिस को उस पर भी शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वह भ्रामक और असंगत जानकारी दे रहा था, इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। तकनीकी जांच और विश्लेषण के आधार पर गहन पूछताछ करने पर उसने पत्नी और अपने बेटे की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसे पुष्पा पर अनैतिक संबंध होने का शक था, उसे लेकर वे हमेशा झगड़ते रहते थे। इसी गुस्से में उसने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर पुष्पा की हत्या कर दी। फिर उसने नाटक किया कि उसने उसी रस्सी से फांसी लगा ली है। उसके बेटे ने उसे अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देख लिया। वह इन अपराधों में गवाह था, इसलिए उसने उसकी भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। साथ ही उसने फांसी लगाकर आत्मदाह का नाटक भी किया था। इन दोनों हत्या करने के बाद वह घर से भाग गया। दोपहर में घर आकर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद सभी ने देखा कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी शिवशंकर ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन पुलिस की जांच ने उसकी पोल खोल दी। जांच में यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 12:30 वाजता अशी माहिती प्राप्त झाली की एका रूममध्ये एक महिला आणि तिचा मुलगा यांची आत्महत्या केल्याचे दिसून आलेले आहे। या संदर्भामध्ये समतानगर पोलीस स्टेशनचे पीएसआय निकिता कोळपकर, एपीआय पूजा चव्हाण, एपीआय गंगापूरकर, एपीआय चौधरी यांनी त्या ठिकाणी व्हिजिट केली। त्याचप्रमाणे आम्ही सर्वांनीच त्या ठिकाणी भेट दिली असता त्या ठिकाणी सदरचे 2 मृतदेह हे खाली उतरवलेले होते। त्यांना त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आलेला आहे। सदर महिलेचा जो पती आहे त्याचं नाव आहे शिवशंकर सुकेंद्र दत्ता। याच्याकडे चौकशी केली असता तो फारच विसंगत उत्तरे देत होता। त्यामुळे त्याच्याकडे ह्या जे 4 अधिकारी आहेत त्यांनी व्यवस्थित चौकशी केल्यानंतर तपासामध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की अनैतिक संबंधाच्या एकंदरीत संशयावरून त्याने स्वतःच्या पत्नीचा दोरीने हत्या केलेली आहे, दोरीने गळा दाबून हत्या केलेली आहे आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आत्महत्येचा बनाव रचलेला आहे। त्याचा जो छोटा मुलगा आहे त्याने ती घटना बघितली म्हणून त्याने त्याची देखील दोरीने गळा आवळून हत्या केलेली आहे। हे तपासामध्ये त्याच्याकडे चौकशीमध्ये हे निष्पन्न झालेले आहे। सदर बाबत समतानगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया ही चालू आहे।
फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।